कॉलेज हिंदी क्लास सब बढ़िया। तो कैसी हो प्यारे बच्चों, होपफुली सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूँ आपकी ज्योति और स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो सभी को बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय माता की और जय बप्पा की। तो बेटा कैसे हो आप सभी बताइएगा जरूर और मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज बेटा हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय। यस, सही सुना आपने, जिसका आपको था इंतजार कि भाई तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखे। इतना डिफिकल्ट है कि भाई याद ही नहीं होता है। किस भाषा में, किताबों में देखो इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज है ना। किसी और कहीं देखो, किसी और बुक्स में देखो, अदर बुक्स में देखो, सब कहीं भाई डिफिकल्ट सा लैंग्वेज लग रहा है। तो बेटा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, एकदम सरल शब्दों में आपके लिए लेकर आए हैं। छाट छाट के एक एक लाइन बेटा सरल शब्दों में लिखी गई है सिर्फ आपके लिए। तो सिर्फ आपको क्या करना, बस वीडियो देखने की जरूरत है, सीधा आपके दिमाग में एज इट छप जाएगा। ओके, तो आज हम बात करने वाले तुलसीदास का। तुलसीदास जी को आप शायद जानते होंगे, वो क्या थे, राम भक्त थे। किसके भक्त थे बेटा, राम भक्त थे। और उनकी एक कहानी भी है, क्या है, उनकी एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है उनकी वाइफ को लेकर के। किसकी, उनकी वाइफ यानी उसकी उनकी पत्नी को लेकर के। किनकी, तुलसीदास जी की पत्नी को लेकर के एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। जो आपको पता है कि भाई जो क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी वो राम भक्त पहले से नहीं थे, वो जन्म से भाई राम भक्त नहीं थे। उनकी पत्नी के द्वारा कहे जाने पर वो भाई क्या भक्ति में लीन हुए थे। उसके बाद इन्होंने सारी सांसारिक मोह माया को छोड़ करके राम भक्त बन गए थे। तो क्या कहानी है, कैसे नहीं है, वो वीडियो के एंड में देखेंगे। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जीवन परिचय क्लियर करना। ओके, तो चलिए जीवन परिचय किसका है बेटा, तुलसीदास जी का। तो हर बार की तरह हम आपको बताते हैं कि जब भी जीवन परिचय आपको लिखना होता है तो क्या, संचित परिचय आपको लिखना। पहले क्या लिखना है बेटा, संचित परिचय आपको फर्स्ट लिखना। जी का बेटा संचित परिचय क्या है, क्या तुलसीदास जी का संचित परिचय। तो इनका जन्म कब हुआ था, सॉरी इनका नाम क्या है बेटा, गोस्वामी तुलसीदास। इनका नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। जन्म बेटा कब हुआ था इनका, 1532 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल। जन्म स्थान क्या है इनका, राजापुर गांव। जन्म स्थान क्या है बेटा इनका, राजापुर गांव। ओके, और माता का नाम क्या है, हुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली। भाई पत्नी से जुड़ी बहुत ही अच्छी कहानी है इनकी, हम आपको सुनाएंगे जरूर। ओके, भक्ति क्या है बेटा, राम भक्त। क्या थे ये, राम भक्त थे। किसके भक्त ये, राम भक्त। सूरदास किसके भक्त थे, हमारे कृष्ण भगवान के। ये किसके है, राम के। प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस। क्या है, प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है बेटा इनका, रामचरितमानस। और मृत्यु कब हुई थी इनकी, 1623 ईस्वी में। मृत्यु बेटा कब हुई थी इनकी, 1623 ईस्वी में। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, संचित परिचय। तो इस तरीके से आपको इनका संचित परिचय लिखना है। ओके, इस तरीके से पूरा आपको संचित परिचय लिखना है। उसके बाद आप देखते हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। इनका जीवन परिचय जो आएगी, इनकी थ्योरी है वो कैसे लिखनी है। तो जो आपने संचित परिचय में लिखा उसी को उठा करके आपको अपनी लैंग्वेज में बड़ा करके क्या कर देना, जीवन परिचय लिख देना। कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। ओके, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि भाई जीवन परिचय को कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई एग्जामिनर फुल मार्क्स दे आपको। भाई है भाई, आई नो कि थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इतने सारे जीवन परिचय कैसे याद करें, इतना कठिन भाई सबका लैंग्वेज है। कुछ कठिन नहीं है, कुछ कठिन नहीं है बेटा, कुछ भी कठिन नहीं है। आपको ये जो जीवन परिचय बेटा एकदम शुद्ध सरल और कितना सिंपल लैंग्वेज में आपको दिया गया है। आप एकदम पढ़ते ही आपको सीधा पढ़ते जाएंगे, आए का पढ़ते जाएंगे, पीछे का याद करते जाएंगे ना। ये नहीं कि आए का पढ़ते हैं पीछे का सफा होते जाए, ये नहीं, बिल्कुल भी। आए का एक एक लाइन आप आए की पढ़ेंगे, पीछे की पूरी आपके दिमाग में छपती जाएगी। ठीक है, चलिए फिर परिचय तुलसीदास जी का, किसका बेटा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो कैसे लिखना है, चलिए हम आपको बताते हैं कि जीवन परिचय को कैसे लिखना है। जीवन परिचय से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कहाँ पर है, इसी चैनल पर। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले बेटा आपको क्या लिखना है, जो भी आपने संचित परिचय में लिखा वही आपको उठा के इसकी थ्योरी बना देनी है। तो क्या लिखा बेटा कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, तुलसीदास जी का जो जन्म है वो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ओके, सन कितना, 1532 ईस्वी में हुआ था। कितना, सन 1532 ईस्वी में। कि क्या लिखना है आपको कि तुलसीदास जी का जो जन्म है सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजापुर नामक गांव में हुआ था। उसके बाद कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के शीरो नामक स्थान को मानते हैं। ठीक, कुछ स्थान भाई, कुछ जो विद्वान है वो अलग मानते हैं ना, कुछ अलग मानते हैं। तो भाई जो वो मानेंगे भाई हमको ही मानना पड़ेगा, हम कोई विद्वान थोड़ी नहीं है ना। तो भाई लिखा है कुछ विद्वान जो इनका जन्म है वो एटा जिले के शीरो नामक स्थान को मानते हैं। ओके, ये ब्राह्मण थे। ये क्या थे बेटा, ये ब्राह्मण थे।
इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। क्या था? आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था। इनकी माता का नाम बेटा हुलसी था। इनकी माता का नाम क्या था बेटा? हुलसी। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम बेटा क्या था? हुलसी था। माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। ये आप तीनों जो लाइनें हैं, 3 पॉइंट आप संक्षिप्त परिचय में लिख सकते हैं। 3 लाइन तो भाई ऐसे ही कवर होंगे। जन्म याद कर लीजिए, जन्म स्थान याद कर लीजिए और इनकी क्या बोलते हैं भाषा याद कर लीजिए। ओके, तो ये पूरी क्या बोलते हैं 3 लाइन तो आपके एस्ट आपको संक्षिप्त परिचय में लिख देनी है। तो इनकी बेटा क्या हो गया? इनकी माता का नाम क्या था? हुलसी था। अंधमुक्त होने का क्या? अनमुक्त होने के कारण अमुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता द्वारा त्याग दिया गया था। क्या? कि अमुक्त नक्षत्र में, किसमें? अमुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता द्वारा इनको त्याग दिया गया था। ओके, क्लियर? उसके बाद स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। स्वामी नर हरिदास ने इनका क्या किया था बेटा? पालन पोषण किया था। उसको लिखा कि काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने, किसने? काशी के शेष नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि का अध्ययन किया। क्या? आदि का ज्ञान दिया। किसने? कि काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान दिया। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है कि इसके आगे बेटा क्या लिखा है कि इनका विवाह किसका? इनका विवाह दीन विद्यु पाठक, किसका? दीन विद्यु पाठक की कन्या रत्नावली में हुआ था। किससे? रत्नावली से हुआ था। कि इनका जो विवाह है वह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत ही क्या थे? अनुरक्त रहते थे, मतलब कि लीन रहते थे। बताया नहीं भाई, ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। जो तुलसीदास जी है बेटा, वो भाई उनको काम धंधा से कोई मतलब ही नहीं था। वो उनको सिर्फ दिन रात अपनी वाइफ ही दिखती थी, है ना। वो इतना प्रेम करते थे उनसे कि अत्यधिक, मतलब हद से ज्यादा। ओके, उसमें क्या लिखा है कि पत्नी के उपदेश से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। वैराग्य मतलब बेटा क्या होता है कि जो संसारिक मोह माया होती है ना, कि संसारिक मोह माया को त्याग देना। जो भी इच्छाएं होती है, मोह माया वगैरह होते हैं, सबको त्याग देना। जो ये साधु वगैरह बन जाते, जो बाबा बन जाते, उन्हीं को बोलते हैं भाई जो विराग्य धारण कर लेते, मतलब उनको संसारिक मोह माया से कोई लेन देन नहीं होता है ना। वो पूरा संसारिक रूप को जो मोह माया है, जो इच्छाएं होती है, वो सबको त्याग दिए होते हैं। तो वही पत्नी के द्वारा कहे जाने पर इनके मन में विराग उत्पन्न हुआ। तो इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और काशी के अश्वघाट पर, काशी के अश्वघाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कितने में हुआ था? सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ओके, तो ये हमारा बेटा जीवन परिचय है किसका? तुलसीदास जी का। ओके, अब इनकी बेटा कहानी बताते हैं कि भाई कहानी क्या थी इनकी। ये भाई राम भक्त कैसे बने थे। ठीक है, ये बचपन से कोई राम भक्त नहीं थे, बचपन से इनको शौक नहीं था राम भक्ति का। ये इनके पत्नी के द्वारा कहे जाने पर इनको क्या हुआ था, ये जब इनकी पत्नी ने कहा था कि भाई तुम राम की भक्ति क्यों नहीं करते हो, है ना, तो उन्हीं के कहे जाने पर ये भाई राम भक्त बने थे। तो कैसे क्या था, तो देखिए भाई जब इनका शादी हुआ था, ठीक है, तो जो इनकी पत्नी भाई वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, है ना, ब्लाइंड लव बोलते जिसको, भाई अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे भाई। इतना करते थे कि उनकी पत्नी भाई परेशान हो गई थी। उनकी जो पत्नी है वो भी परेशान हो गई थी। तो वो क्या बोलते हैं कि जब भी उनको देखो भाई वो दिन भर भाई अपने पत्नी के विचारों में खोए रहते थे, उनके ख्यालों में खोए रहते थे, है ना। उनको कुछ काम धंधे से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस सिर्फ दिन रात अपनी पत्नी को भाई सोचते रहते, दिन में अपनी पत्नी के बारे में सोचते थे। तो एक दिन भाई जो उनकी पत्नी है वो गुस्सा होकर के मायके चली गई थी। कहाँ? अपने पिता के घर चली गई थी। उसके बाद जब जो तुलसीदास जी है वो आते हैं घर पर, जब वो देखते हैं कि भाई उनकी पत्नी नहीं है ना, वो भाई बेचैन हो जाते एकदम, उनको भाई हड़बड़ा जाते कि भाई कहाँ गई। तो भाई उसी रात, है ना, उसी रात के समय एकदम इतना तूफान, आंधी, पानी सब कुछ था। तो उसी रात बेटा वो बिना कुछ सोचे समझे चल दिए कहाँ? अपनी पत्नी की तरफ, है ना, अपनी पत्नी के मायके। ठीक है, अब वो गए कैसे भाई, इतना भाई लीन थे अपनी पत्नी के प्रेम में, इतना अंधा प्रेम था कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो पहले के जमाने में नदी पार करनी होती थी तो नाव से किया जाता था ना, कोई ट्रैफिक वगैरह तो होता नहीं था। तो वही था कि वो नदी पार करने के लिए उनको नाव नहीं मिली थी, नदी पार करने के लिए बेटा उनको नाव नहीं मिली थी। तो एक जो मुर्दा होता है ना, मुर्दा जो डेड बॉडी होती है भाई, उस मुर्दे को उन्होंने क्या समझा था, लकड़ी समझ लिया था। इतना भाई प्रेम में अंधे थे कि उनको यही नहीं दिखा कि भाई ये मुर्दा है कि लकड़ी है। उसी भाई मुर्दे पे बैठ करके ये क्या, उन्होंने पूरी नदी पार की थी। ठीक है,
चलो ये बात ठीक है भाई, एक बार भाई ठीक है गलती हो गई। उसके बाद वो जैसे ही महल में पहुंचते हैं अपनी पत्नी के, तो भाई रात में भाई कोई इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि वो पूरी घर के दरवाजे खुले रखेगा, है ना। उनको पता भी नहीं था भाई घर वाले भाई दामाद जी आ रहे हैं उनके। तो यही था कि जब वो घर पर गए तो उन्होंने देखा कि भाई सभी दरवाजे बंद है, ठीक है, सभी दरवाजे बंद है। तो जो खिड़की होती है ना, खिड़की विंडो होती है, वहां पर एक सांप लटक रहा था। जिस रूम में उनकी जो पत्नी है वो सो रही थी, उसी रूम में बेटा सांप लटक रहा था। तो वो इतने अंधे थे भाई प्रेम में कि उस सांप को उन्होंने रस्सी समझ लिया, और वो मन ही मन में खुश हो रहे थे कि भाई मेरी पत्नी भाई कितनी अच्छी। उन्होंने, उनको पता था कि भाई मैं आने वाला हूँ, तो उन्होंने रस्सी लटका दी है मेरे आने के लिए, है ना। उनको ये पता नहीं था कि भाई रस्सी नहीं है, सांप है। तो उसी सांप को बेटा रस्सी पकड़ के वो क्या चढ़ जाते हैं, उनके रूम में चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो उनके रूम में जाते हैं तो भाई तुलसीदास जी तो देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी है भाई वो चौंक जाती है ना। वो एकदम हैरान हो जाती है, और वो कहती है कि ऐसी भी भाई क्या प्रेम, है ना, कि भाई ऐसा भी क्या प्रेम कि तुम इतनी रात को ना कुछ देखा कि भाई आंधी है, तूफान है, तुम बिन बताए चले आए, वो भी ये सांप को रस्सी समझ के भाई चढ़े आए, ठीक है। तो भाई यही था कि उनकी जो पत्नी है वो परेशान थी कि भाई इस शरीर के लिए, है ना, इस शरीर में भाई कुछ भी नहीं है, इसको किसके लिए, हड्डी मांस से भरा शरीर है, अंदर पता नहीं कितना भाई मलाल भरा हुआ है। इस शरीर के भाई इतना प्रेम, इस शरीर से इतना प्रेम, अगर इतना ही प्रेम तुम किसी आराम से करोगे तो भाई तुम्हारा क्या सिद्धार हो जाएगा, है ना। तुम कि यदि मेरी इस हड्डी जो उसी मांस से बनी, है ना, हड्डी से बना पूरा कंकाल है हड्डियों का, और इसके अंदर न जाने कितनी गंदगी भरी हुई है, तो इस देह के लिए, इस शरीर के लिए भाई इतना प्रेम है ना। यदि तुम इतना ही प्रेम किसी और से करो, किसी श्री राम से करो, तो भाई तुम्हारा क्या उद्धार हो जाएगा। तभी से भाई मतलब पत्नी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भाई सीधा उनके दिमाग और दिल पर ये बात छा गई थी, किसके, तुलसीदास जी के। भाई सीधा एकदम दिमाग पर अटैक की, और पत्नी ने ये भाई जो वर्ड बोले थे कि भाई जितना प्रेम इस शरीर से, उतना प्रेम तुम श्री राम से करो तो तुम्हारा क्या उद्धार हो जाए। संसारिक मोह माया कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ये सब। तो उसके बाद उन्होंने भाई क्या किया कि उसी समय से उन्होंने विराट को धारण कर लिया था। पत्नी को, संसारिक मोह माया जो इच्छा सब कुछ उन्होंने क्या त्याग दिया था। और उसके बाद उन्होंने बेटा रामचरितमानस जैसी कीर्ति का क्या, रामचरितमानस जैसे उन्होंने काव्य का क्या किया था बेटा, अध्ययन क्या किया था, रचना की थी। किसकी, रामचरितमानस को उन्होंने रचना की थी। तो बेटा ये है कि भाई पहले ये इनकी कहानी थी, भाई पत्नी से अंधाधुंध इनका प्रेम था। पत्नी के द्वारा समझाया जाने में पत्नी ने बताया कि ये फालतू है भाई, क्या आप एक शरीर के पीछे पड़े हुए ना, इतना प्रेम भाई ठीक है, लिमिटेशन का प्रेम ठीक है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं कि भाई कुछ सोचे समझे बिना, सब कुछ त्यागे बिना सिर्फ भाई पत्नी के पीछे पड़े हुए है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रेम भाई ठीक है भाई, है अच्छी बात है। तो यही उन्होंने बताया, तभी से भाई इन्होंने क्या किया था, विराट को धारण कर लिया था। तो ये हमारे तुलसीदास जी की कहानी है भाई। ये भाई ये नहीं कि भाई अभी से ये चल रहा है, ये पहले से भी चला आ रहा है। तो उनको भाई उनकी पत्नी ने सुधारा था, तभी से वो भाई राम भक्त बन गए थे, और आज यहाँ दिख रहे हैं। अगर उनकी पत्नी भाई नहीं बोलती कि तुम क्या, कि भाई तुम ये सब छोड़ो भाई, मोह माया को छोड़ो, राम भक्त में ध्यान दो, ये फालतू की चीजें सब शरीर वरीर ये क्या है, कुछ भी नहीं है ना। अगर वो नहीं बोलती तो आज क्या तुलसीदास जी यहाँ पर दिखते, आज उनका जीवन परिचय पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ रहे होते। तो ये भाई बात सही गई कि भाई हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसका, किसी एक औरत का हाथ होता है ना। तो यहाँ पर भाई बात सिद्ध होती है कि तुलसीदास जी की भाई सफलता के पीछे इनके क्या एक महान कवि बनने के पीछे इनकी धर्मपत्नी का हाथ था। भले चाहे वो बेकार तरीके से क्यों ना हो, है ना, लेकिन था कि नहीं था। तो ये था बेटा हमारी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। होप कि आपको समझ आया हो कि भाई राम भक्त कैसे बने थे, ठीक है। तो फिर चलिए फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। भाई आज काफी बकवास कर लिए, ठीक है, बहुत भाई आपसे लियो इस बकवास को। और बाकी भाई अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, और किसी को भी कोई डाउट, समस्या और परेशानी कुछ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, राधे राधे एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।